अगर सोडा की बोतल को पकड़ के मैं शुरू हो जाऊं शेक करना शेक करना शेक करना शेक करना शेक करना और ग्रेजुअली क्या होगा, इरप्शन होगी। पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अल्टीमेटली हम बर्स्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज में अच्छा लगता है। आप सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी चल रही है, आपका एक टायर पंक्चर हो गया, आप उतरे, आपने कहा हो सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज आया था बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, यहीं बैठते, 3 टायर सही है, 3 टायर सही है। चोट लग गई, जख्म हो गया, हड्डी शायद टूट गई है, डॉक्टर के पास जा रहे हो लंगड़ाते हुए, डॉक्टर आके बैठा, डॉक्टर ने कहा जी बताइए क्या प्रॉब्लम। आपको याद आ गया दोस्त ने कहा था बी पॉजिटिव। एक ट्रेनर की वीडियो आई थी हिमीश मदान की, कह रहा था बी पॉजिटिव, तो डॉक्टर को आप उसी वक्त कहते हो ये वाली टांग बिल्कुल सही है, थैंक यू। सोल्यूशन नहीं है। अगर प्रॉब्लम आई, अगर कोई चैलेंज आया, अगर कोई सेटबैक आया, तो वहां पे हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है जिससे बी पॉजिटिव वाली बैंडेड को हम साइड कर सके। मैं आपको यहां पे अपनी एग्जांपल शेयर करता हूं। सो वी हैड ग्रेट बिजनेस इन अमृतसर, बहुत अच्छा बिजनेस था, एंड सडनली हम जीरो पे नहीं आए, माइनस में चले गए, डेब्ट में चले गए। इट वाज दिसंबर 1999 व्हेन इन वन नाइट 6 दिसंबर 1999 एवरीथिंग चेंज्ड। 1999 6 दिसंबर से पहले मैं, पंजाबी में उसको कहते हैं चाऊमाऊ, चाऊमाऊ, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, चोमू कहते, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चाऊमा मतलब खास मैच्योर नहीं है, बोलने की खास समझ नहीं है, राइट। घर में पैसा है, थोड़ी अमीरी एक्सपीरियंस करी हुई है, शहर का अच्छे बिजनेस वाले हैं, पता ही है गल्ला संभाल लेंगे पिताजी का, राइट। वो थॉट प्रोसेस, क्या ही करना है। एंड क्लास में भी मजाक उड़ता है, राइट, शो ऑफ भी करने की नेचर आ जाती है। बचपन में आप थोड़ा पैसा देख ले तो नेचर आ जाती है। वो था मैं, राइट। 6 दिसंबर 1999 when we lost everything, there was a huge debt and there were fake news in the city जो आपके क्लासमेट्स आपको सुना रहे हैं, जब आप सड़क पे नहीं निकल सकते, जब आपके दुश्मन इतने पैदा हो गए हैं, जब आप क्लास में जा रहे हो एम्बैरेसमेंट हो रही है, सड़क पे निकल रहे हो एम्बैरेसमेंट हो रही है, लोग थूकने के लिए तैयार हैं और थूका भी है। There were days I didn't know my parents are alive or not। अब मैंने आपको 2 टाइम बताए अपनी लाइफ के, एक इजी टाइम और एक टफ टाइम। आज अगर मैं लाखों लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूं, भगवान की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा कर पा रहा हूं, उसके पीछे कारण मेरा इजी टाइम है या टफ टाइम है। आज मैं मैच्योरली अपने थॉट्स को कॉर्पोरेट्स के आगे रख पाता हूं, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस कर पाता हूं, कॉर्पोरेट से अच्छा चार्ज कर पाता हूं, अपने ड्रीम्स उससे पूरा कर पा रहा हूं, उसके पीछे मेरा इजी टाइम है या टफ टाइम है। मेरी लाइफ में मुझे इतना कुछ मिला, वो किस वजह से मिला, इजी टाइम या टफ टाइम। तो मैं टफ टाइम से नफरत क्यों करूं, मैं प्रॉब्लम से नफरत क्यों करूं, मैं प्रॉब्लम्स को बुरा क्यों मानूं, मैं प्रॉब्लम से घबराऊं क्यों, मैं प्रॉब्लम से डरूं क्यों, मैं प्रॉब्लम से पीछा क्यों छुड़ाऊं। प्रॉब्लम्स ने ही तो बनाया है मुझे, प्रॉब्लम इसका तो कारण है। सेम केस अमृतसर में 2 और लोगों के साथ हुआ था जो हमारे साथ हुआ। सिमिलर राइवल्स, सिमिलर बिजनेस, सिमिलर डेप्थ। डेप्थ हमारा ज्यादा था, उनका कम था, एंड दोनों लोगों ने सुसाइड करी थी। इसलिए वी वर प्रिपेयर्ड कि शायद पापा भी करें। बट आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग वी हैड वाज नॉट मनी और बिजनेस, द बिगेस्ट ब्लेसिंग वाज कि पापा बुक्स पढ़ते थे। मुझे लाइंस याद है, प्रॉब्लम्स हमें भुन सकती हैं या बना सकती हैं। अगर हम सरेंडर कर जाएंगे, हम भुन जाएंगे, फैमिली खत्म हो जाएगी, और अगर हमने इनसे डील कर लिया तो हम लाइफ में कुछ बन जाएंगे। आई एम थैंकफुल टू माय फादर टीएस मदान कि हमें भुनने नहीं दिया, बना दिया। हर वो प्रॉब्लम सिखाती गई। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आज मैं फ्लो चार्ट में बोल सकता हूं इस चीज को, आप भी इस चीज को लेके जाओ। सिंपल है, प्रॉब्लम आएगी, हमें बड़ी लगेगी, प्रॉब्लम आएगी, हमें बड़ी लगेगी। हम अगर उस प्रॉब्लम से बचेंगे तो हम भुन जाएंगे। प्रॉब्लम कैन ब्रेक अस और मेक अस, हम ब्रेक हो जाएंगे। अगर हम उस प्रॉब्लम को डील करेंगे, उस डील करने के प्रोसेस में हम सीखेंगे और प्रॉब्लम से बड़े हो जाएंगे। जब हम प्रॉब्लम से बड़े हो जाएंगे,
ऐसा नहीं है कि ऑल गुड, फिर एक और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं लगेंगी। जो आज प्रॉब्लम है ना वो नहीं लगेंगी, बट नेचर ऑफ प्रॉब्लम बदलेगा। एक और प्रॉब्लम आएगी, वो बड़ी होगी, आप कहोगे उससे तो मैं बड़ा हो गया, ये मेरे से बड़ी है। फिर अगर आप भुनो और बनाओ वाली स्ट्रैटेजी याद रखोगे, भुनेगी नहीं, ये बनाएगी, तो आप उस प्रॉब्लम से डील करोगे, और जब आप डील करोगे आप और बड़े हो जाओगे। इफ यू लुक एट ग्रोथ ऑफ एनी पर्सन, कांट से कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, उन्होंने यही अप्रोच किया, प्रॉब्लम आई, खुद का साइज बड़ा किया, प्रॉब्लम छोटी होगी, अगली प्रॉब्लम आई, खुद को और बड़ा किया, प्रॉब्लम छोटी होगी। इस प्रोसेस में उनको बहुत कुछ मिला, लाइफ में बहुत ग्रोथ मिली। उनके नाम हम लेते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उन्हीं लोगों की स्टोरीज पढ़ते हैं। प्रॉब्लम फ्री लाइफ तो किसी की नहीं थी, बस उस प्रॉब्लम से भागे नहीं, उसको फेस किया, उसको ग्रोथ का रीजन समझा। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, प्रॉब्लम आई है लाइफ में, सीखने का मौका आया है। द फोकस हैज टू चेंज टुवर्ड्स प्रॉब्लम। मैंने संदीप जी के शो में भी बोला था कि प्रॉब्लम्स ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये समझो ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर पूरा करे बिना बुक पूरी नहीं होगी, और बुक पूरी होगी तो नॉलेज बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, वी रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, वी नीड टू डील विद देम, एंड वंस वी डील हम बड़े हो जाते हैं यार, हम ग्रो कर जाते हैं। सोल्यूशन इज नॉट बीइंग पॉजिटिव, सोल्यूशन इज बीइंग इमोशनली स्ट्रांग। बी पॉजिटिव बैंडेड है, इमोशनली स्ट्रांग आप ग्रो करते जाते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाते हो। जिम में जाते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, उसके लिए क्या लेते हैं, और चैलेंज, और वेट इंक्रीज करो, और वेट इंक्रीज करो, और वेट इंक्रीज करो, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी। इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यू हैव टू डील विद दोस प्रॉब्लम्स, यू विल बिकम अ डिफरेंट यू। कैन वी क्लोज आवर आईज? थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम जिसने हमेशा, जिसको लेके आप हमेशा उदास हुए, जिसको लेके आप या जिससे डील नहीं कर पा रहे, या जो आपका एक सेटबैक है, या जो आपको तंग करती है, या जिसकी वजह से आप इमोशनली वीक हो जाते हो। थिंक ऑफ एनी सच प्रॉब्लम। उस इमोशन को याद करके देखो, उस प्रॉब्लम को उसके अंदर जाके देखो, उससे भागो मत। Be there, feel it, understand your emotions, don't run. It is plain black and white. देखो उसको। Now try to think how this problem is going to make you, how your focus change can help you. कैसे इस प्रॉब्लम से मैं बड़ा होऊंगा, उसका प्लस पॉइंट, उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। कैसे ये प्रॉब्लम मुझे बनाएगी, बुनेगी नहीं। Why this problem is an experience for me. It's not a problem, it's a challenge. अरे चैलेंज है यार, सॉल्व करेंगे। 2+2 सॉल्व किया था तो अलजेब्रा तक पहुंचे ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा तो ग्रोथ तक कैसे पहुंचूंगा? It's a challenge. It's a puzzle I need to solve. I can feel you. I can feel your problems. I read your comments. I read your messages. I know what you're going through. मुझे पता है आपकी लाइफ में क्या है, मैं समझ सकता हूं उस दर्द को, बट ये आपको बना रही है। This is meant to make you stronger. This is meant to grow you. You'll solve it. And you learn the ability to deal with problems. इसको सॉल्व करके आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी और स्ट्रांग होती है। यही तो आपको बेस्ट बना रही है। If you can feel me, feel my words, keep a hand on your heart. अपने दिल पे हाथ रखो और इस चीज को बांधो अपने मन में। ये प्रॉब्लम मुझे तोड़ेगी नहीं, मुझे जोड़ेगी, उलझाएगी नहीं, सुलझाएगी, ब्रेक नहीं करेगी, मेक करेगी। If you can feel me, say आहो, 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 ओपन योर आईज। सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी ये गर्दिशें ज़माने की।